साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए श्री वाल्मीकि रामायण का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए साथियों, पाठ प्रारंभ करने से पहले श्री हनुमान जी महाराज का आह्वान कर लेते हैं, उनको आसन दे देते हैं। ये रहा बालाजी महाराज का आसन हमने बालाजी महाराज को दे दिया है। अब मैं उनका आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री वाल्मीकि रामायण के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तो साथियों, श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए आज वाल्मीकि रामायण के पाठ का आप श्रवण करें। आज हमारा जो सर्ग रहेगा वो 49वां सर्ग है बालकांड का। और आज का जो संवाद रहेगा, पितृ देवताओं द्वारा इंद्र को भेड़ों के अंडकोश से युक्त करना तथा भगवान श्री राम के द्वारा अहिल्या का उद्धार एवं उन दोनों दंपतियों के द्वारा उनका सत्कार। तो चलिए साथियों, श्री हरि के चरणों का ध्यान करिए और इस पवित्र पाठ का आप श्रवण करिए। अफलस्तु ततः सक्रो देवान ग्रोपो गामनः अब्रवीत त्रस्तनयनः सिद्ध गंधर्व चारणान। तदंतर इंद्र अंडकोश से रहित होकर बहुत डर गए। उनके नेत्रों में त्रास छा गया। वे अग्नि आदि के देवताओं, सिद्धों, गंधर्वों, चारणों से इस प्रकार बोले। कुर्वता तपसो विघ्नं गौतमस्य महात्मनः क्रोधामुपपाद हे मया शुरकार्यामिदं कृतमम्। देवताओं, महात्मा गौतमी की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मैंने उन्हें क्रोध दिलाया है। ऐसा करके मैंने यह देवताओं का कार्य ही सिद्ध किया है। अफलो अस्मि कृत्यस्तेन क्रोधात् सा च निरकृता शाप मोक्षेण महता तपो अवश्यम प्रहत मया। मुनि ने क्रोधपूर्वक भारी शाप देकर मुझे अंडकोश से रहित कर दिया और अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया। इससे मेरे द्वारा उनकी तपस्या का अपहरण हुआ है। तन्मां सुरवरा सर्वे शशिशंगा सचरणा सुरकार्या करम युवम सफलम कृतो महर्थ। यदि मैं उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डालता तो वे देवताओं का राज्य ही छीन लेते। अतः ऐसा करके मैंने देवताओं का ही कार्य सिद्ध किया है। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम सब लोग ऋषि समुदाय और चारण गण मिलकर मुझे अंडकोश से युक्त करने का प्रयत्न करो। सत्क्रतो वर्चसुत्वा देवः समग्र प्रोगमः पितृदेवानुतोप्यगहो सर्वै सह मरुद्गणो। इंद्र का यह वचन सुनकर मरुद्गणों सहित अग्नि आदि समस्त देवताओं, काव्यवाहन आदि पितृ देवताओं के पास जाकर बोले। अहम मे सह सर्ववृषणा शक्रो व्रावृषण कृत मेषस्य वृषणो ग्रह शक्रयाशु प्रयक्षतः। पितृगण, यह आपका भेड़ा अंडकोश से युक्त है और इंद्र अंडकोश रहित कर दिए गए हैं। अतः इस भेड़े के दोनों अंडकोशों को लेकर आप शीघ्र ही इंद्र को अर्पित कर दें। अफलस्तु क्रतो मे सह परां तुष्टिं प्रदायस्यति भवतां हर्षणाराथ चे ये च दश्यन्ति मानवः अच्छम हि फलं तेषां युवं दास्यत्य पुष्कलम्। अंडकोश से रहित किया हुआ यह भेड़ा इसी स्थान में आप लोगों को परम संतोष प्रदान करेगा। अतः जो मनुष्य आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अंडकोश रहित भेड़ा दान करेंगे, उन्हें आप लोग उस दान का उत्तम एवं पूर्ण फल प्रदान करेंगे। अग्रेस्तु वचनं श्रुत्वा पितृदेवा समागतः उत्पाष्ट मेषवृषणो सहस्राक्षे न्यवेश्यन्। अग्नि की यह बात सुनकर पितृ देवताओं ने एकत्र हो भेड़े के अंडकोशों को उखाड़कर
इंद्र के शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिया। तदा प्रभृति काकुष्ठ पेत्रदेवा समागताः अफलान् भुज्यन्ते मेषान् फलस्तेषायोजनन्। काकुष्ठ नंदन श्री राम तभी से वहां आए हुए समस्त पितृ देवता अंडकोश रहित भेड़े को ही उपयोग में लाते हैं और देवताओं को उनके दान जनित फलों के भागी बनाते हैं। इंद्रस्तु मेष वृषणास्ता प्रभृति प्रागवा गौतमस्य प्रभावेण तपसा च महात्मनः। रघुनंदन उसी समय से महात्मा गौतम के तपस्या जनित प्रभाव से इंद्र को भेड़ों के अंडकोश धारण करने पड़े। तदा गच्छ महातेज आश्रम पुण्य कर्मणः तारेणाम महाभाग्यम अहल्याम देवरूपणीम। महातेजस्वी श्री राम, तुम अब पुण्यकर्मा महर्षि गौतम के इस आश्रम पर चलो और इन देवरूपिणी महाभागा अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राघवः सलक्ष्मणः विश्वामित्र पुष्कृत्य आश्रम परिवेशः। विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उन महर्षि को आगे करके उस आश्रम में प्रवेश किया। ददर्श च महाभागा तपसा घोति प्रभाम लोकेरपि समागम्य दुनिरीक्षाम सुरोसरो। अहिल्या अपनी तपस्या से दीप्तिमान हो रही हैं। इस लोक के मनुष्य तथा संपूर्ण देवता और असुर भी वहां आकर उन्हें देख नहीं सकते। प्रत्यन्निर्मता धात्रा दिव्यां मायामयीं धूमेनापि वर्ततांगी देवता शिखामिव शुतुषाराभ्रतां शाभ्रां पूर्णचंद्र प्रभामिव मध्य अबध्येशो दुर्वादसा दीप्तां सूर्य प्रभामिव। उनका स्वरूप दिव्य था। विधाता ने बड़े प्रयत्न से उनके अंगों का निर्माण किया था। वे मायामयी सी प्रतीत होती थीं। धूम से घिरी हुई प्रज्वलित अग्निशिला सी जान पड़ती थी। ओले और बादलों से ढकी हुई पूर्ण चंद्रमा की प्रवासी दिखाई देती थी तथा जल के भीतर उज्ज्वलित होने वाली सूर्य की दुदर्श प्रभा के समान दृष्टि गोचर होती थी। साहि गौतम वाक्येन दुनिरीक्षा बुभुवः त्राणामपि लोकान् यावद रामस्य दर्शनं शापस्य तनुपाग्यम तेषां दर्शनमागता। गौतम के शापवश श्री रामचंद्र जी का दर्शन होने से पहले तीनों लोकों के किसी भी प्राणी के लिए उनका दर्शन होना कठिन था। श्री राम का दर्शन मिल जाने से जब उनके शाप का अंत हो गया तब वे उन सबको दिखाई देने लगे। राघवो तु तदा तस्या पादवो जगत मुर्दा स्मरन्ति गौतम वचः प्रतिजग्राह सहीयतो पदम मर्दज्य तस्या अस्थितिं चकार सुसमाहिता प्रतिजग्राक काकुस्तो विधि दृष्टेन कर्मणा। उसी समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहिल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहिल्या ने बड़ी सावधानी के साथ उन दोनों भाइयों को आदरणीय अतिथि के रूप में अपनाया और पाद अर्घ आदि अर्पित करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार अहिल्या का आतिथ्य ग्रहण किया। पुष्पवृष्टि महाशीद देवदंतो भिनश्वनो गंधर्व स्वास्वराश्चैव महानाशीत शमत्वस्व। उस समय देवताओं के दुंदुभी बज उठी। साथ ही आकाश में फूलों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। गंधर्वों अप्सराओं द्वारा महान उत्सव मनाया जाने लगा। साधु साधुवती देवतास्य अहिल्यां संपूजयन तप्त तपोबल विशुद्धांगी गौतमस्य वंशानुगाम। महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली अहिल्या अपनी तप शक्ति से विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई। यह देख संपूर्ण देवता उन्हें साधुवाद देते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। गौतमो अपि महातेजा अहिल्या सहित सुखी रामम संपूज्य विधिवत तपस्त्वे महातपः। महातेजस्वी महातपस्वी
गौतम भी अहिल्या को अपने साथ पाकर सुखी हो गए। उन्होंने श्री राम जी की विधिवत पूजा करके तपस्या आरंभ की। रामो अपि परमां पूजां गौतमस्य महामुने सकाशाद विधिवत प्राप्य जगाम मिथिलां ततः। महामुनि गौतम की ओर से विधि पूर्वक उत्तम पूजा आदर सत्कार पाकर श्री राम भी मुनिवर विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी को चले। इत्यार्षे श्री रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 51 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के बालकांड का 49वां सर्ग पूरा हुआ। अब 50वां सर्ग का श्रवण करें। 50 सर्ग श्री राम, आज उसका संवाद है। श्री राम आदि का मिथिला गमन, राजा जनक द्वारा विश्वामित्र का सत्कार, उनका श्री राम लक्ष्मण के विषय में जिज्ञासा करना एवं परिचय पाना। ततः प्रागत्वराम गत्वा रामः सौमित्रिणा सह विश्वामित्र पुष्करस्य यज्ञवाटमुकामतः। तदंतर लक्ष्मण सहित श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके महर्षि गौतम के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले और मिथिला नरेश के यज्ञ मंडप में जा पहुंचे। रामस्तु मुनि शार्दूलमुवाच सह लक्ष्मणः शादुवी यज्ञ समुद्रीह जनकस्य महात्मनः बहूनि सहस्राणि नाना देश निवासिनां ब्राह्मणां महाभाग वेदास्य न शालिनां। वहाँ लक्ष्मण सहित श्री राम ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से कहा, महाभाग महात्मा जनक के यज्ञ का समारोह तो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ नाना देश के निवासी सहस्त्र ब्राह्मण जुटे हैं जो वेदों के स्वाध्याय से शोभा पाते हैं। ऋषि वाटक्ष दृश्यन्ते शकटिशत संकुलः देशो विधेयतां ब्राह्मण यत्र बस्यामे वयम्। ऋषियों के बाड़े में सैकड़ों छकड़ों से भरे दिखाई दे रहे हैं। ब्राह्मण, अब ऐसा कोई स्थान निश्चित कीजिए जहाँ हम लोग भी ठहरे। रामस्य वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनि निवास समकरोद देशो विभक्ति सलिलान्विते। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर महामुनि विश्वामित्र जी ने एकांत स्थान डेरा डाला जहाँ पानी का सुविधा था। विश्वामित्र मनु प्राप्तम श्रुत्वा नृपवस्तुदा सतानंद पुष्कृत्यस्य पुरोहित मनिंदितः। अनेज्ञ उत्तम आचार विचार वाले नृपश्रेष्ठ महाराज जनक ने जब सुना कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तब वे तुरंत अपने पुरोहित सतानंद को आगे करके अर्घ लिए विनीत भाव से उनका स्वागत करने चल दिए। ऋषित्वजो अपि महात्मनः स्कंदमदायश्वत्वरं प्रत्यजगाम शेषा विनयेन समन्वितः विश्वामित्राय धर्मेण ददौ धर्म पुष्कृतम्। उनके साथ अर्घ लिए महात्मा ऋषित्वज भी शीघ्रता पूर्वक चले। राजा ने विनीत भाव से सहसा आगे बढ़कर महर्षि की अगवानी की तथा धर्मशास्त्र अनुसार विश्वामित्र को धर्मयुक्त अर्घ समर्पित किया। प्रतिगृहातु तां पूजां जनकस्य महात्मनः प्रपच्छ कुशलं राज्ञो यज्ञस्य च निरामयम्। महात्मा राजा जनक की वह पूजा ग्रहण करके मुनियों ने उनका कुशल समाचार पूछा तथा उनके यज्ञ की निर्बाध स्थिति के विषय में जिज्ञासा की। सताक्षस्य मुनि पृष्ठवा सोप अध्याय पुरोधसः यथार्हं विविशि सर्वे समागच्छत प्रवष्टवत। राजा के साथ जो मुनि उपाध्याय और पुरोहित आए थे उनसे भी कुशल मंगल पूछकर विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ उन सभी महर्षियों से यथा योग्य मिले। अथ राजा मुनि श्रेष्ठम कृता अंजलि वासुता आसने भगवनस्ताम सहे भी पुण्य पुंगवे। इसके बाद राजा जनक ने मुनिवर विश्वामित्र के हाथ जोड़कर कहा, भगवान आप इन मुनीश्वरों के साथ आसन पर विराजमान होइए। जनकस्य वच श्रुत्वा
निशासाद महामुनि पुरोदा ऋतुज्येष्य राजा च सह मंत्री भी आसनेषु यथा न्याय प्रविष्टा समन्ततः। यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र आसन पर बैठ गए। फिर पुरोहित ऋषिध्वज तथा मंत्रियों सहित राजा भी सब और यथा योग्य आसनों पर विराजमान हो गए। दृष्ट्वा स नृपति शस्त्र विश्वामित्र कथा ब्रवीत अध यज्ञ समृद्धि में सफला देवतो कृता। तत्पश्चात राजा जनक ने विश्वामित्र जी की ओर देखकर कहा, भगवान, आज देवताओं ने मेरे यज्ञ की आयोजना सफल कर दी। अग यज्ञ फलम प्राप्तम भगवत शन्याय धन्योशान गृहीतो अस्मि अस्य मुनि पुंगवः यज्ञो सदनम ब्राह्मण प्राप्तो अस्य मुनभिः सह। आज पुण्य चरणों के दर्शन से मैंने यज्ञ का फल प्राप्त कर लिया। ब्राह्मण, आप मुनियों में श्रेष्ठ हैं। आपने इतने महर्षियों के साथ मेरे यज्ञ मंडप में पदार्पण किया, इससे मैं धन्य हो गया। यह मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है। द्वादशहम तो ब्रह्मर्षे दीक्षा महे मुनीषणा ततो भाग्यार्थिनो देवान दृष्टि महर्षि कौशिक। ब्रह्म ऋषि मनीषी ऋषि ध्वजों का कहना है कि मेरी यज्ञ दीक्षा के 12 दिन ही शेष रह गए हैं। अतः कौशिक नंदन 12 दिनों के बाद यहाँ भाग ग्रहण करने के लिए आए हुए देवताओं का दर्शन कीजिएगा। इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलम प्रैष्ठवदन इष्टदा पुनस्तम परिप्रक्ष प्रांजलि प्रयतो नृपः। मुनिवर विश्वामित्र से ऐसा कहकर उस समय प्रसन्न मुख हुए जितेंद्रिय राजा जनक ने पुनः उनसे हाथ जोड़कर पूछा, इमो कुमारो भद्रम ते देवतुल्य पराक्रमो गजतुल्य गति वीरो श्रादुल वृषभोपमो पदम पत्र विशालाक्षो खड्गतूणी धनुधरो अश्वरिविव रूपेण समपस्ति यौवनो यदक्षमा गा प्राप्तो देवलोक दिमामरो कथम पदभ्यामि प्राप्तो किमर्थ कश्य वा मुने वरायुधरो वीरो कश्य पुत्रो महामुने भूषयन्तिमिव देशं चन्द्रसूर्याभिमम्बरं परपरस्य सदृशो प्रमाणेति चेष्टितो काकपक्षधरो वीरो श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। महामुने, आपका कल्याण हो। देवताओं के समान पराक्रमी और सुंदर आयु धारण करने वाले ये दोनों वीर राजकुमार जो हाथी के समान मंद गति से चलते हैं और सिंह साण के समान जान पड़ते हैं, प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित हैं, तलवार तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं, अपने मनोहर रूप से अश्विनी कुमारों को भी लज्जित कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी यौवन अवस्था में प्रवेश किया है तथा जो स्वेच्छानुसार देवलोक में उतरकर पृथ्वी पर आए हुए दो देवताओं के समान जान पड़ते हैं, किसके पुत्र हैं और यहाँ कैसे, किस लिए अथवा किस उद्देश्य से पैदल ही पधारे हैं। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये अपनी उपस्थिति से इस देश की विभूषित कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। इनके शरीर की ऊंचाई, संकेत, चेष्टाएं प्राय एक सी हैं। मैं इन दोनों काक पक्षधारी वीरों का परिचय यह एवं वृतांत यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा जनकस्यमात्मनः न वेदे यद मे आत्मा पुत्रो दशरथस्यस्तो। महात्मा जनक का यह प्रश्न सुनकर अमित आत्मबल से संपन्न विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। सिद्धाश्रम निवासम च राक्षसनां वदं तथा तत्र गमनम व्यग्रम विशालयक्ष दर्शनम अहिल्या दर्शनम चे गौतमेन समागमम महाधनुष जिज्ञासां कुर्तु मागमनम तथा। इसके बाद इन्होंने उन दोनों सिद्धाश्रम निवास राक्षसों के बद बिना किसी घबराहट के मिथिला तक आगमन, विशालपुरी के दर्शन, अहिल्या का साक्षात्कार तथा महर्षि गौतम के साथ समागम आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर अंत में यह भी बताया,
ये आपके यहाँ रखे हुए महान धनुष के संबंध में कुछ जानने की इच्छा से यहाँ तक आए हैं। ये तत् सर्व महातेजा जनकाय महात्मने निवेद विविरामाथ विश्वामित्रो महामुनि। महात्मा राजा जनक ने ये सब बातें निवेदन करके महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। इत्यार्षे श्री रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 50 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ। तो चलिए साथियों, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कल फिर आपके लिए नए सेशन के साथ पुनः उपस्थित होंगे। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करने जा रहे हैं। तो साथियों, चलते चलते मैं आपसे एक पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि आपको हमारा श्री वाल्मीकि रामायण का सेशन कैसा लगा। अगर आपको पसंद आता है, आपको धर्म में रुचि बढ़ाता है, आपकी जानकारी को बढ़ाता है, तो आप अपने साथियों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को इस वीडियो को अवश्य शेयर किया करें, जिससे सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए साथियों, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। प्रभु श्री राम जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।